प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। गुजरात की गलियों से निकल करके देश की सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी संघर्ष किया है। कभी वो बीजेपी के लिए पोस्टर लगाया करते थे, तो कभी बीजेपी के नेताओं के लिए रणनीति बनाते, तो कभी गली गली घूम करके वोट मांगते। एक ऐसा ही वाकया था जब गुजरात में निकाय के चुनाव थे। अमित शाह स्कूटर चला रहे थे और नरेंद्र मोदी पीछे बैठे थे। पीछे बैठ करके वो पोस्टर लगवाने का काम कर रहे थे, जिससे पार्टी को जीत दिलाई जा सके। और नरेंद्र मोदी ही वो शख्स थे जिनकी रणनीति, जिनके परिश्रम और संगठन को एक करने की काबिलियत की वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी। और एक बार सरकार बनी तो आज तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद नरेंद्र मोदी भी कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आज जो उनका संघर्ष है वो सफल है काफी हद तक। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी के कुछ कहानियां बताते हैं, कुछ किस्से सुनाते हैं। गुजरात से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने तक नरेंद्र मोदी की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। 1987 में मोदी पहली बार अपनी पहचान बना पाए थे। अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा था। मोदी गुजरात में बीजेपी के महासचिव बनाए गए थे। अमित शाह तब अहमदाबाद सिटी के सचिव थे। बताते हैं कि इसी चुनाव में मोदी शाह की पहली बार मुलाकात हुई थी। वो हर गली नुक्कड़ पर जाकर देख रहे थे कि सब भाजपा कैंडिडेट्स के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मोदी स्कूटर के पीछे बैठते थे और अमित शाह स्कूटर चला रहे होते। तब मोदी मास लीडर नहीं थे। पटेल के प्रभुत्व वाली गुजरात राजनीति में वह ओबीसी नेता के तौर पर जाने जाने लगे। 1995 में बीजेपी पहली बार गुजरात में जीती थी। खानपुर में छोटा सा ऑफिस हुआ करता था। मोदी बाहर बैठे खाखरा खा रहे थे और बड़े नेता जैसे शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता अंदर के रूम में बैठे थे। उस जीत में मोदी का भी काफी योगदान था। जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वे सब बड़े नेता हैं, उन्हें बैठने दीजिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। वास्तव में उन्हें मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया था। वो तारीख थी 22 मार्च और साल था 1998। केंद्र में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। गठबंधन सरकार थी। उस समय देश की राजनीति में काफी उथल पुथल देखी जा चुकी थी। भाजपा का दावा था कि उसकी सरकार जब भी बनेगी तो अस्थायी होगी। गठबंधन दलों का रवैया देख पूछा जाने लगा था कि क्या यह सरकार टिक पाएगी। एक न्यूज चैनल के स्टूडियो ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। पहला सवाल पूछा गया कि आपने अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है। मोदी ने जवाब दिया, आइडियोलॉजी का जहां तक सवाल है तो भाजपा ने कोई समझौता नहीं किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिया उतनी मात्रा में ही डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हिंदुस्तान की जनता ने हमको यही कहा है कि फिलहाल सबके साथ चलकर जो कॉमन चीजें हैं वो करवाइए। आगे चलकर उनकी बात सच साबित हुई और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।